जय जिनेंद्र बच्चों। आज हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाले हैं। एक चंपापुर नाम की छोटी सी सिटी थी। उसमें अभयवाहन नाम का एक किंग रूल करता था। उसी शहर में एक लुब्धक नाम के सेठ जी भी रहते थे। और पता है बच्चों, उन सेठ जी के पास बहुत सारी वेल्थ थी, धन था, पैसा था। मतलब वो बहुत रिच पर्सन थे। मगर वो बहुत ही माइजर थे, कंजूस थे। मतलब बहुत सेविंग करते रहते थे, कभी कुछ स्पेंड ही नहीं करते थे। लुब्धक के पास जो इतना सारा गोल्ड था ना, आपको पता है लुब्धक ने उस गोल्ड से, सोने से क्या बनवा रखा था? उसने बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स के पेयर्स बनवा रखे थे गोल्ड में, जैसे पीकॉक, पिजन्स, डियर, एलिफेंट्स, लायन एक्सेट्रा। इन सारे पेयर्स को उसने मोतियों से, पर्ल से इतना अच्छा सजाया था कि सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। इन सब में उसने एक ऑक्स मतलब बैल भी बनाया था। आपने कभी देखा है ऑक्स को? फार्मर्स उसे फील्ड्स में यूज करते हैं हेल्प करने के लिए। अब बात ये हुई कि लुब्धक ने एक ही ऑक्स बनाया और उसका पेयर बना ही नहीं पाया, क्योंकि उसके पास उसका दूसरा पार्ट पेयर बनाने के लिए गोल्ड ही नहीं बचा था। अब वो सोचने लगा, बहुत परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, कैसे इस ऑक्स का दूसरा ऑक्स बनाऊं और एक पेयर बना लूं। वो रात दिन इसी चिंता में सो ही नहीं पाया। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि इस बैल का जोड़ा बनाने के लिए मैं क्या करूं। एक बार चंपापुर नगर में बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। पूरे 7 दिन तक लगातार मूसलाधार मतलब कंटिन्यूअस बारिश होती रही। और आपको तो पता है ना कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो क्या हो जाता है, नदियों में, रिवर्स में पानी भर जाता है। तो वहाँ लुब्धक के घर के पास नदी का पानी इतना बढ़ने लगा कि उसमें किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आपको पता है, लुब्धक इतना कंजूस था कि उसे नदी से भी डर नहीं लगा। लुब्धक को तो पैसा कमाने की इच्छा थी। वो बहुत सी मनी अर्न करके गोल्ड लाके अपने बैल का पेयर बनाना चाहता था। और वो कुछ सोचे बगैर ही पानी के अंदर चला गया और वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ, कुछ वुड के पीसेस फ्लोट कर रहे थे और वो लकड़ियाँ स्टिक्स उठा कर ले आया और उसने उन सभी लकड़ियों की एक गठरी, एक पोटली बना ली। और आपको पता है ये सब कौन देख रहा था? ये सब विंडो में से चंपापुर की क्वीन देख रही थी, अपने पैलेस की विंडो में से। और उसने तुरंत अपने किंग को बुलाया और सब कुछ देखने को कहा। किंग ने भी देखा। उन दोनों ने सोचा, अरे ये आदमी तो बहुत पुअर लगता है इसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इतनी बारिश में, इतने पानी में भी ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी लाइफ की केयर ना करते हुए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। किंग को उस पर बहुत दया आई। उसने तुरंत अपने सेवक से, अपने सोल्जर से लुब्धक को बुलवाया। फिर किंग ने उस लुब्धक से कहा, अरे भाई, तुम तो बहुत ही गरीब लगते हो जो इस भरी बारिश में नदी से लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हो। किंग ने कहा, तुम मेरे ट्रेजर में से जितना पैसा चाहे उतना ले लो। लेकिन आपको पता है, लुब्धक बोला, महाराज, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बैल है, पर उसका पेयर पूरा नहीं हो रहा। मुझे तो बस उसका पेयर पूरा करना है। किंग ने उसे अपने सेवक के साथ भेजा और कहा, इसे जो चाहिए वो बैल दे दो। पर लुब्धक बोला, महाराज, मेरा बैल तो सबसे अलग है। राजा सोचने लगा, बैल मतलब बैल, इसका बैल अलग कैसे? जरा हमें भी दिखाओ। अब लुब्धक राजा को अपने घर लेकर आता है और घर आने पर अपने सारे सोने के पेयर्स दिखाता है। किंग गेट्स शॉक्ड टू सी सो मच गोल्ड इन हिज हाउस। इतने सारे चमकीले, चमकते हुए सुंदर बर्ड्स, एनिमल्स, वाह! फिर लुब्धक बोला, महाराज जी, देखिए ये बैल, इसका मुझे दूसरी जोड़ा बनाना है और मैं इसी के लिए ही तो सोना इकट्ठा कर रहा हूँ। किंग को अब सारी बात समझ में आ गई।
तब लुब्धक की वाइफ जो थी ना, बहुत ही सुंदर सुंदर मोती और रत्नों का एक बड़ी सी प्लेट लेकर आई, एक थाल लेकर आई। लेकिन क्या हुआ पता है, इतने सारे मोती रत्न देखकर लुब्धक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा ये मेरी वाइफ क्या कर रही है, ये सब किंग को गिफ्ट करने वाली है। उसने तो थाली अपने हाथ में ले ली और बोला मैं बिल्कुल किंग को ये गिफ्ट नहीं कर सकता, ये तो मेरी हार्ड अर्न मनी है। लुब्धक के दोनों हाथ शेक होने लगे और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर किंग को समझ में आ गया कि लुब्धक तो बहुत ग्रीडी है, इसके पास तो इतना सब कुछ है लेकिन किसी को कुछ देता ही नहीं है। किंग को गुस्सा आया और वो बोले लुब्धक तो इतना कंजूस है और फूल है, देख तू कैसे किसी को कुछ दे सकता है, तेरे तो हाथ ही शेक हो रहे हैं। यह कहकर किंग वहां से चले गए। मगर लुब्धक को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसके दिमाग में तो अभी भी सोना ही गोल्ड ही घूम रहा था। अब लुब्धक पैसा कमाने के लिए एक दूसरी कंट्री चला गया। वहां उसने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सोना कमाया और वो अपनी कंट्री में वो सब लेकर आ ही रहा था। लेकिन पता है क्या हुआ, समुद्र में सी में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया और उसका जो शिप था ना वो पलट गया। उसका सारा पैसा, सारा गोल्ड सब डूब गया और लुब्धक भी गहरे पानी में डूबकर मर गया। मरने के बाद लुब्धक स्नेक बना और अपने पिछले जन्म में जो उसने धन कमाया था ना उसकी रक्षा करने लगा, उसको सेफ गार्ड करने लगा स्नेक बनकर। वो हर वक्त उस सोने के पास घूमता रहता था, किसी को टच नहीं करने देता था, सबको स्केयर करता रहता था। एक दिन लुब्धक के ही बड़े बेटे ने गुस्से में आकर उस स्नेक को मार दिया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि ये जो स्नेक है वो पिछले जन्म में मेरे फादर थे। देखा, लुब्धक ने हमेशा अपने मन में ग्रीड रखी, लालच रखा। वो हमेशा सिर्फ पैसे के पीछे, सोने के पीछे भागता रहा, इसीलिए वो तिर्यंश बना और बाद में नरक चला गया। तो देखा बच्चों, हमें कभी किसी चीज़ की ग्रीड या लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी टॉयज़ हों, जो भी चीज़ें हों, हमें सबसे शेयर करना चाहिए और हमें नए टॉयज़ के लिए भी अपने पेरेंट्स से बहुत ज़िद नहीं करनी चाहिए। जब आपको नए टॉयज़ लेने का मन हो तो अपना कोई पुराना टॉय गरीब बच्चों को दे देना चाहिए, उनको जिनके पास टॉयज़ नहीं हैं। आप करोगे ना ऐसा ही? यही तो है उत्तम शौच धर्म, मतलब मन में लोभ नहीं आना। बोलिए उत्तम शौच धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र।